तो ये साल शुरू हुआ है 2024 और इस साल कुछ ही महीनों में भी लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। तो उन लोकसभा के चुनाव में जब जो होगा उस पर आगे कभी बात होगी। जो 2024 का साल है वो इस देश में एक साइकिल पे फॉल कर रहा है। इस साल एक साइक्लिक पैटर्न है जो कि आपको आगे बताते हैं, और ये जो 20 साल का साइक्लिक पैटर्न है ये एग्जैक्टली सेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साइक्लिक पैटर्न से। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 150 साल तक एक साइक्लिक पैटर्न हर 20 साल में घटना होती थी, वो भारत में भी रिपीट हो रही है। तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो घटना देखते हैं और देखते हैं उससे सिमिलर घटना भारत में कैसे रिपीट हो रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1811 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ टिप्पेकेन्यू। तो बैटल ऑफ टिप्पेकेन्यू में ये जो अमेरिकन थे, ये जितने भी कॉलोनियल सेटलर थे, ये वाइट, ये उन रेड इंडियन ट्राइब्स को, उन नेटिव अमेरिकन या इंडियन ट्राइब्स को वेस्टवर्ड ढकेलते थे, हटा देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। तो एक जनरल था, उसका नाम था विलियम हैरिसन। तो वो भेजा गया और उसने एक अमेरिकन ट्राइब को, एक इंडियन ट्राइब को, अमेरिकन इंडियन ट्राइब को, जो नेटिव ट्राइब थी, उसको मार के पीछे कर दिया। उस ट्राइब का जो मेन तांत्रिक था, जो लीडर का बड़ा भाई था, उसका नाम था टेंस्क्वाटवा। तो टेंस्क्वाटवा ने ऐसा कहते हैं कि श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया, 30 साल बाद वो विलियम हैरिसन राष्ट्रपति बना यूनाइटेड स्टेट्स का। 1840 में राष्ट्रपति बना। 32वें दिन उसकी डेथ हो गई। लंबी उसने स्पीच दे दी, निमोनिया हो गया, 32वें दिन वो मर गया 1840 में। एग्जैक्टली इसके 20 साल बाद अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने 1860 में। 5 साल बाद वो भी दूसरे टर्म के शुरू में, सिविल वॉर के एंड में, बूथ ने उनको गोली मार दी, थिएटर में उनकी डेथ हुई। 1860 में जो इलेक्ट हुए लिंकन, उनकी डेथ हो गई। 1860 के एग्जैक्टली 20 साल बाद 1880 में जेम्स गारफील्ड राष्ट्रपति बने यूनाइटेड स्टेट्स के। उनको उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के एक फैक्शन के स्टालवार्ट ने गोली मार दी। थोड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब भी था जिसने गोली मारी। तो 1880 में जो इलेक्ट हुए उनको भी गोली मार दी, वो भी आगे खत्म हो गए उनका। उसके 20 साल बाद सन 1900 में राष्ट्रपति बने विलियम मैकिनले। इनको भी किसी ने गोली मार दी। इनके 20 साल बाद 1920 में वॉरेन हार्डिंग बने राष्ट्रपति। काफी करप्ट माने गए वॉरेन हार्डिंग, आइसोलेशनिस्ट थे। तो वॉरेन हार्डिंग बने राष्ट्रपति। इनकी शायद हार्ट अटैक से डेथ हो गई, हार्ट अटैक रीजन माना गया। उसके 20 साल बाद 1940 फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो कि पहले इलेक्ट हो चुके थे बट 1940 में री इलेक्ट हुए, पर 1940 में इलेक्ट हुए। इनको वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट खत्म होने के कुछ दिन पहले, हिटलर की डेथ के कुछ हफ्ते पहले, इनकी भी कम उम्र में, ज्यादा उम्र में डेथ हो गई। ये भी मरे राष्ट्रपति रहते ही। 1960 में जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति चुने गए। 3 साल बाद इनकी भी उसी कार में, खुली हुई कार में, ओसवाल्ड ने गोली मार दी, जिसको फिर बाद में मार दिया गया। आज तक वो कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है। तो देखें, अमेरिका में 20-20 साल तक जितने भी राष्ट्रपति चुने जा रहे थे, उन सब की राष्ट्रपति रहते ही डेथ हो रही थी। 1840 विलियम हैरिसन, 1860 अब्राहम लिंकन, 1880 जेम्स गारफील्ड, 1900 विलियम मैकिनले, 1920 वॉरेन हार्डिंग, 1940 फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, 1960 जॉन एफ कैनेडी। ये लाइन से मरते गए। उसके बाद ये कर्ज क्यों खत्म हुआ वो आगे बात करते हैं। 1980 में जब चुने गए रोनाल्ड रीगन, तो सबको ये लग रहा था कि ये मार ही दिए जाएंगे, ही कैन नॉट सर्वाइव हिज प्रेसिडेंसी, वो बच नहीं पाएंगे। बट किसी तरह अपने अपनी वाइफ के एफर्ट से, वो जो आगे अपन डिस्कस करेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये नहीं मरे। सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुने गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भी डेथ नहीं हुई, वो भी 8 साल प्रेसिडेंट रहे। 2020 में जो बाइडेन तो चल ही रहे हैं, अभी स्वस्थ सुरक्षित है ये। तो हर 20 साल में जो प्रेसिडेंट चुना जाता था उसकी डेथ हो जाती थी। 140 साल तक ये चलता रहा कर्ज। उसके बाद माना गया शायद ये कर्ज ओवर हो गया। अब आते हैं हिंदुस्तान, इंडिया में, भारत। अब भारत में 1964 जवाहरलाल नेहरू का पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ।
डेथ हो गई उनकी। इंडो चाइना साइनो इंडियन वॉर के बाद काफी दुख में उनकी डेथ हुई, पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया वाया डेथ। एग्जैक्टली 20 साल बाद 1984 इंदिरा गांधी, उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हुआ, उनकी भी डेथ हुई। उनको उनके ही बॉडीगार्ड ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गोली मार दी। एग्जैक्टली 20 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी का करियर भी खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन हार गए। हारने के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के अंडर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा। 1964 जवाहरलाल नेहरू का पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ, 1984 इंदिरा गांधी का। एग्जैक्टली 20 साल बाद 2004 अटल बिहारी का पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ। तो बात यह है कि 20वां साल फिर रिपीट हो रहा है 2024, और लक कह लें या कुछ कह लें, इसी साल लोकसभा के चुनाव। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो कि क्या होगा ये अभी आगे डिस्कस करते हैं, ये अगले पार्ट में। पहले तो आप ये समझ लें कि 20-20 साल में 3 बार 60 साल से ये पैटर्न रिपीट हुआ है, और अब इस पैटर्न का अगला 20वां साल है, 80वां साल। अब अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, बीजेपी की हार आपको पसंद है या आप बीजेपी को हारते देखना चाहते हो, तो आप इस पैटर्न पे खुश हो, जैसा भी जो भी आप मनाना चाहें वो मनाएं। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो, आप चाहते हो बीजेपी जीते, तो अब ये आगे आप सुने। जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो तो इसको शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि ये पैटर्न है 64 प्लस 20 84 प्लस 20 2004 प्लस 20 2024। तो ये पैटर्न आ रहा है, 80वां साल है इस पैटर्न का, देखते हैं क्या होता है। अब अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आप क्या करें? तो मैसेंजर पे गुस्सा होने का तो कोई मतलब नहीं है, डोंट शूट द मैसेंजर। आप आगे सुनिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि ये जो बीजेपी के सपोर्टर थे उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप गलत, मतलब ये बात है, इससे मनोबल हमारा गिरेगा या जो भी होगा। तो मनोबल तो क्या ही गिरेगा, इतनी बड़ी पार्टी है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इसका इलाज क्या है। अगर ये पैटर्न है तो इसका इलाज क्या है? तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो भी ऐसी शक्तियां होती हैं जो ये करती हैं, जो इसके पीछे होती हैं, जो भी शक्तियां होती हैं, वो कभी भी पब्लिक में काम करना पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए आप देख लीजिए जितने भी घोस्ट बस्टर्स और रैशनलिस्ट और वो सब हैं, जब वो कैमरे लगाते हैं तो इनमें से कोई भी शक्ति सामने आना पसंद नहीं करती है। हम सबको ये बात पता है कि कुछ ना कुछ तो है। हम सबको ये बात पता है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हमको दिखती है। अगर हमारे सबके पास आंखें ना होती तो कलर एक सुपरस्टिशन होता। तो ये हम सबको पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन के बाहर कोई चीज तो है। सबको ये बात जानता है, मानता है। बड़े से बड़ा रैशनलिस्ट भी एक रात शमशान घाट में बिता नहीं पाएगा। तो लक को सब हल्का फुल्का मानते हैं। नेपोलियन जैसे भी कहते थे, डोंट गिव मी एन एबल जनरल, गिव मी ए लकी जनरल। तो हम सब थोड़ा बहुत तो ये सब मानते हैं, डरते भी हैं चीजों से। मगर आप ये देख लीजिए कि ये चीजें कभी भी पब्लिक डिस्प्ले नहीं करती हैं। आप कभी भी अगर कह दें कहीं भूत है, मैं सीसीटीवी कैमरे लगा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं और मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, कभी भूत आपके सामने नहीं आएगा। कभी वो वैसी हरकत भी नहीं दिखाएगा जो नॉर्मली दिखाता है। इसीलिए आप देख लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि कभी भी कोई अच्छी चीज हो तो किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसका इफेक्ट कम होता है। कभी भी कोई खराब चीज हो, खराब सपना हो, तो कहते हैं वो सबको बताना चाहिए, उससे उसका इफेक्ट कम होता है। ये चीजें ह्यूमन इंटरवेंशन पसंद नहीं करती है। जो भी ऐसी चीज है, वो कर्ज था, कोई शक्ति थी, कोई आत्मा थी, वो इस बात को पसंद नहीं करती है। रोनाल्ड रीगन की जो, इसीलिए आप देखेंगे कि जो मंदिर भी होते हैं उनको दुर्गम स्थानों पर बनाया जाता है। कभी भी आप देख लीजिए तो मंदिरों को बहुत ही दुर्गम स्थानों पे पहले के मंदिर बनाए थे। हम लोग जो रोड पे अगर ये सोचते हैं कि बीच में बना देंगे, और तो आप देखेंगे कि वो बस लोग श्रद्धा के लिए उसमें जाते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये सब दुर्गम स्थलों पे बनाए जाते थे, जहां वो शक्तियां बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के आए। बहुत सारी कहानियां मैं आपको सुना दूं पास्ट की, बहुत सारी, इसकी तो कोई कमी नहीं है कि जहां ऐसा होता था, पर जैसे ही ह्यूमन ने वहां जाके इंटरवीन करना शुरू किया है, उसने कुछ बताया जिसको उससे फायदा होता था, फायदा होना बंद हो गया। इसीलिए हमारे अच्छे प्लान, अच्छे सपने, अच्छी बातें कभी किसी को नहीं बताई जाती हैं। आशीर्वाद कहते हैं जो भगवान से मांगो वो भी पूरा होने तक किसी को मत बताओ। तो ये जो प्रैक्टिस है ये इसीलिए है क्योंकि ये ऐसी शक्तियां ह्यूमन इंटरवेंशन को पसंद नहीं करती हैं। अब हुआ क्या, जो रोनाल्ड रीगन थे
उनकी वाइफ को ये बात पता थी, तो उनकी वाइफ ने इस बात का बहुत प्रचार करवाया, और भी बहुत सब कुछ किया जो भी वो कर सकती थी, बट उन्होंने इस बात का प्रचार बहुत करवाया कि ये बिल्कुल सबको इस बात का पता चल जाए, और कम से कम इस देश में 1 से 2 लाख आदमी इस बात को 24 घंटे सोचे, ये विचार डोमिनेंट हो लोगों के अंदर, हर समय इस विचार पे कोई ना कोई विचार कर रहा हो, ऐसा उनकी वाइफ ने इंश्योर करवाया। आप देखें उसके बाद ये होना बंद हो गया। उसके बाद रोनाल्ड रीगन की इसीलिए जो है डेथ नहीं हुई, रोनाल्ड रीगन इसीलिए बच गए क्योंकि जो रोनाल्ड रीगन की वाइफ थी उन्होंने इसका इतना प्रचार करवाया कि सबको ये बात पता चल गई। जो भी था, जो भी बात करता था, जो भी सुनता था, जो भी समझता था, वो ये बात जानता था कि ये होने वाला है, तो उन शक्तियों ने इंटरवीन करना बंद कर दिया। एक और एग्जाम्पल है नोएडा का। यूपी का सीएम नोएडा नहीं जाता था क्योंकि मानता था नोएडा जाएगा तो हार जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ गए वहां बल्कि खूब प्रचार किया कि देखो मैं नोएडा गया हूं, मैं रिइलेक्ट होऊंगा, ये बात बहुत सारे लोगों को पता लग गई, बहुत फेमस हो गई। गए नोएडा, फिर से जीत गए, हारे नहीं, क्योंकि ये बात खूब प्रचार। उसके पहले सीएम लोग शर्म में दबा छुपा रखते थे कि कोई हमें सुपरस्टिशियस मानेगा। तो अखिलेश यादव, मायावती कितने भी सेक्युलर हों, इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि सेक्युलरिज्म और अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजियस आदमी ज्यादा स्ट्रांग होता है, रिलीजियस आदमी कम अंधविश्वासी होता है। रिलीजियस आदमी आराम से जाके शमशान में सो जाएगा। रिलीजियस आदमी जो भगवान पे यकीन करता है वो इन सब चीजों से कम डरता है क्योंकि उसका भगवान पे, क्योंकि दूसरी भी शक्ति है, देयर इज अदर पार्ट ऑल्सो। तो आप देखें योगी आदित्यनाथ गए नोएडा, प्रचार करवाया कि मैं गया हूं नोएडा, कुछ नहीं हुआ उनका, दोबारा सीएम बने। जब भी कभी ऐसी कोई चीज पब्लिक डोमेन में आती है वो अपना असर दिखाना कम कर देती है। एक और इसका एग्जांपल है, 79 का वर्ल्ड कप एक लेफ्टी ने जीता, क्लाइव लॉयड। 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता, राइट हैंडेड। 87 का वर्ल्ड कप एलन बॉर्डर ने जीता, लेफ्ट हैंडेड। 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता, राइट हैंडेड। 96 का क्रिकेट वर्ल्ड कप अर्जुन अड़तुंगा ने जीता, लेफ्ट हैंडेड। 99 का वर्ल्ड कप स्टीव वॉ ने जीता, राइट हैंडेड। तो 2003 का जब फाइनल था तो मुझे अपने बचपन में याद है, ये खूब बातें चली थी कि ये तो सौरव गांगुली जीतेंगे। लेफ्टी राइटी जीत रहा है, और राइटी जीता है लास्ट बार स्टीव वॉ, पक्का सौरव गांगुली जीतेंगे। जैसे ही पूरे भारत ने इस बात का प्रचार किया, एक हफ्ते के अंदर अगर ऐसा कोई पैटर्न था तो वो पैटर्न बिगड़ गया। उस शक्ति को ह्यूमन इंटरवेंशन, किसी भी शक्ति को ह्यूमन इंटरवेंशन पसंद नहीं है। अगर आप बीजेपी सपोर्टर हैं तो इस बात का प्रचार करना शुरू करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी वीडियो को ही कर दें, सबको भेजें, सबको बताएं। तो जो लोग हैं वो एक दूसरे को ये बात बताएं कि 2024 में ऐसा कोई पैटर्न है। भारत में 1 से 2 लाख आदमी अगर इस पैटर्न को डिस्कस करना शुरू कर दे, इस पे डिसाइड करे, इसकी बातें करे, इसको सबको बताए, तो बिल्कुल ये पैटर्न नहीं होगा। अगर ये सच आप इसको मानते हैं तो बीजेपी वालों का काम है कि रोज इस पैटर्न की चर्चा करें कि 2024 में पैटर्न नहीं चलने देंगे। कोई अगर भगवान से पूजा पाठ कर रहा है तो वो भी करे, और इस बात को दबाने से, मुझे ये कहने से कि तुमने वीडियो क्यों बना दिया, आपका इससे नुकसान ही। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो इसका प्रचार करें, इसको सबको बताएं। अगर ये आप इंश्योर करें कि ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें अनफ हो गया, वो शक्ति काम नहीं करेगी। शक्तियां ईगोइस्टिक नहीं है, उन्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। दे आर इन द डिफरेंट रेल्म, दे आर इन द डिफरेंट वर्ल्ड। वो क्या है, वो कैसे हैं, ये ना हमारी सबकी कुछ समझ आता है। ऐसे पैटर्न से हिस्ट्री भरी हुई है। अगर लोगों ने कहा, उससे बात, मतलब किसी ने कमेंट किया ऐसे, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरियां, बहुत सारे पैटर्न हैं जो भी हमारे समाज में अभी भी हो रहे हैं और जो चलते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि अगर हमने इसका इनफ प्रचार किया, अगर आपने इसको इनफ लोगों को बताया, तो ये पैटर्न काम नहीं करेगा। प्रचार, इसको रोनाल्ड रीगन की वाइफ ने इतना प्रचार करवाया, तभी ये बैटल ऑफ, ये कर्स ऑफ टिप्पेकेन्यू नजर में आया। ऐसा नहीं है कि जब लिंकन मरे थे तो लोगों ने कहा था टिप्पेकेन्यू के कर्ज से मर रहे हैं। ये रोनाल्ड रीगन की वाइफ ने इसका प्रचार करवाया, और इसका इतना प्रचार हुआ, और बहुत सारे लोगों ने, पहले भी लोगों को पता था, पर उनकी वाइफ ने बहुत प्रचार करवाया, तो रोनाल्ड रीगन की डेथ नहीं हुई। तो इंसान, अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसकी काट भी है। ऐसे कर से ये दुनिया भरी हुई है। तो अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो बी होपफुल, खुश हो जाए।
और देखें कि मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो जान लें, इसको आगे बढ़ाना, इसको लोगों को बताना ही एकमात्र सॉल्यूशन है इस बात का। धन्यवाद। और 2024 31 दिसंबर तक आपका काम, इलेक्शन जीतने के बाद भी आपका काम इस वीडियो को और इस कहानी को लोगों को बताते जाना है, स्प्रेड करना है।